दिव्य सेवा श्लोक संख्या 17 शृण्वताम् स्वकथाः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तः हि अभद्राणि विदुनोति शुभहृदयः सदाम। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील जनार्दन भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। शृण्वताम्, जिन्होंने कथा सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है, स्वकथा अपनी वाणी, कृष्ण भगवान कृष्ण, पुण्य पावन, श्रवण सुनना, कीर्तन कीर्तन करना, हृदयस्थः अपने हृदय के भीतर, ही निश्चय ही, अभद्राणी भौतिक पदार्थ की भोगने की इच्छा, विदुनोति स्वस्थ करता है, विमल बनाता है, शुभहृदय उपकारी, सदाम सत्यनिष्ठ के। अनुवाद प्रत्येक के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है, अतएव जब भी अपराध रही होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा गुणगान किया जाता है तो ये समझना चाहिए कि यहाँ पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित है जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिशाली है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने श्रेष्ठाष्टकम में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित है। उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समय अवधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यानपूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु है कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने में कोई रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इससे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा के तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक इच्छुक है कि हम उनके पास वापस जाएं, किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम वापस नहीं जाना चाहते। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहता है, श्री कृष्ण सब तरह से उनकी सहायता करते हैं। कोई तब तक भगवान के धाम में प्रवेश नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति के पथ में अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार मुक्ति पथ से लौट आते हैं, किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया तुरंत सुगम बन जाती है। कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहे तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहता है और इस बेगानी प्रकृति के छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह विघ्नों को अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिन इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। राधेश प्रभु और उनके साथी भक्तों का श्री श्री राधा मदन मोहन में मंदिर में स्वागत है। हरे कृष्णा। तो हम 15-20 मिनट कृष्ण कथा का आस्वादन करेंगे। ये श्लोक सुत गोस्वामी बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में। 6 प्रश्न पूछा गया था श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय में, और उसके बाद दूसरे अध्याय में 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस श्रीमद् भागवतम किस तरह से नैमिषारण्य में प्रकट हुआ, मतलब वो कथा का प्रसंग बताते हुए श्रीमद् भागवतम के सुनने का फल बता रहे हैं। जब हम कोई चीज के प्रभाव को पहले जानते हैं तो फिर उसको सीरियस से लेते हैं। जैसे कोई एक अज्ञानी व्यक्ति वो प्रभुपाद जी से मिलेगा और प्रभुपाद जी से मान लो जीवन लीला मृत पढ़ ले प्रभुपाद जी का, और बाद में प्रभुपाद जी मिले तो उसका दृष्टिकोण क्या होगा, बदल जाएगा। ऐसे तो ऐसे ही सामने वाले एक व्यक्ति की महिमा को जानकर, जब हम सामने वाले व्यक्ति की महिमा को जान लेते हैं तो फिर उनके साथ जो हमारा आदान प्रदान होता है वो बहुत गंभीरता के साथ होता है। इसलिए नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि हैं वो श्रीमद् भागवतम की गंभीरता को पहले बताते हैं ताकि जो श्रोतागण है उसको गंभीरता से क्या करें, सुने। इसलिए यहां पर बताते हैं। और खास करके हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम की जो श्रवण करने की जो रुचि है, खास करके हम देखते हैं हमको श्रवण की रुचि नहीं है, बोलने की रुचि बहुत होती है। ऐसे देखा गया हमको। ऐसे श्रवण करना कठिन है, आसान नहीं है। कीर्तन करना आसान है। देखते हैं कभी आपने देखा कि कोई वक्ता सो गया हो, लेकिन श्रोता में आती है। ऐसे कई बार वक्ताओं की सो जाते हैं ऐसे कथा करते ऐसा होता है, लेकिन ज्यादा नहीं सोते हैं। तो श्रवण बहुत महत्वपूर्ण अंग है कृष्ण भक्ति का, और आध्यात्मिक जीवन का आरंभ तो श्रवण से ही होता है। श्रवण में रुचि कैसे आएगी, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, रुचि कैसे आएगी। तो एक तो उत्साह, जब उत्साहपूर्वक श्रवण करते हैं हम लोग, कई बातों में ऐसे ही बैठ जाते हैं ऐसे, तो वो अपने आप बताता है कि अब सोने की तैयारी में। जब ऐसे कड़क बैठते हैं तो समझता है कि वो जागृत रहता है। तो एक तो उत्साह बताना शारीरिक रूप से। एक इसमें लिखा है स्यात महत्व से विप्रा पुण्य तीर्थ निशेषणात् शुश्रुव श्रद्धान से वासुदेव कथा रुचि। तो वासुदेव की कथा में रुचि क्या भी आएगी, महान भक्तों की सेवा करने से आएगी। जब भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से भगवान की कथा में रुचि आएगी। तो भगवान की कथा में रुचि आएगी तो उसका फल क्या बताया, तो आज के श्लोक में बताया। आज के श्लोक में भगवान की कथा सुनने का फल बनाया, लेकिन उसके अगले श्लोक में भगवान की कथा सुनने में रुचि कैसे आएगी वो बताया। भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा। तो हम प्रश्न कर सकते हैं हम शुद्ध भक्तों की सेवा कर रहे हैं, निसंदेह हम शुद्ध भक्तों के मूवमेंट में है। प्रभुपाद जी का मूवमेंट शुद्ध भक्त है, लेकिन वो जब वो सेवाएं जब निस्वार्थ भाव से होगी, अहेतु की अप्रतीता होगी, तो स्वाभाविक रूप से रुचि आ जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, आएगी। थोड़ा प्रयास भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये ऑटोमेटिक आएगी, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। तो आज के श्लोक में फल बता रहे, सुनवताम स्वकथा। स्वकथा में कृष्ण की अपनी कथा। कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। अब ये पुण्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो श्रीमद् भागवत में जहां भी पुण्य शब्द का प्रयोग हुआ है वो आध्यात्मिक पुण्यों की बात हो रही है। ये जो फुटबॉल लाइफ इत्यादि जो भी है, मतलब दूसरा पुण्य जो हम इस्कॉन में समझते हैं और भौतिकवादी लोग समझते हैं बाहर में, उस पुण्य की बात नहीं हो रही है इत्यादि। ऐसे यहाँ पर शुद्ध भक्ति के संबंधित जो पुण्य है, कई बार आया ऐसे पुण्य, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट केनवा,
जहां पर दया का प्रश्न आया तो भौतिक जीवों के ऊपर दया, भौतिक दृष्टिकोण से दया की बात नहीं कर रही है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दया की बात हो रही है। तो यहाँ पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान की कृपा सुनना पुण्य है। पुण्य मतलब नहीं कि हम उससे भौतिक लाभ प्राप्त करेंगे, पुण्य का मतलब है हम आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। हृदय तो ही अभद्राणी, प्रभुपाद जी ने अभद्र शब्द का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण शब्द में शब्दार्थ किया है, शब्दार्थ का अनुवाद किया है। भौतिक पदार्थ को भोगने की इच्छा, हमारा भौतिक जगत में जो बंधन है उसका मूल कारण है कि ये जब चीजें है ना उसको भोगना है। हम जो भी देखते हैं हम भोगना चाहते हैं, जो भी देखते हैं ये मेरे को मिल जाए तो कितना अच्छा है, ये मेरे पास हो तो कितना अच्छा है, ऐसा होता है। गाड़ी देखो, स्त्री देखो, समाज देखो, बंगला देखो, कुछ भी देखो तुरंत आता है, भले ही हम डायरेक्ट भोग नहीं, अगर ऐसा मेरे पास हो तो कैसा, ऐसा एक विचार तो आ ही जाता है, भले ही उसको बाद में भूल जाते हैं हम लोग ऐसे। तो ये अभद्राणी, ये अनर्थ है बस। और जो अनर्थ है उसका नाश भी भागवत के श्रवण से ही होता है। वो आगे श्रीमद् भागवतम लिखने के बाद व्यासदेव 7वें अध्याय में वो महात्म्य बताएंगे, यस्याम वेश्रूयमाणाम कृष्ण परम पुरुष से भक्ति उत्पत्ति पुंस शौक मोह भय उपहा, ऐसी भक्ति शौक मोह और भय को नाश करने वाली। तो उससे आगे श्लोक है, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योग। ये अनर्थ जो है, जो व्यासदेव ने अपनी दृष्टि में अनर्थ देखा, अनर्थ क्या देखा, जीव बहिर्मुख है। बहिर्मुख मतलब भौतिक भोगने की इच्छा सिंपली, और स्वमुख ऐसे वो बोलते हैं 36 का आंकड़ा 63 का आंकड़ा, हमारा नेचुरल 63 का आंकड़ा है, 3 इधर है और 6 इधर सामने सामने, तो भगवान के सामने 36 का आंकड़ा। मैंने हमारे भगवान से मुंह मोड़ लिया, हम नहीं बोलते इसका 36 का आंकड़ा है, ये लोकल भाषा है। तो मतलब उन्हें मुंह मेड़ लिया, मुंह घुमा दिया, तो हमने भगवान से क्या घुमा लिया, मुंह। तो व्यासदेव ने जब शुद्ध भक्तियों के अंदर ध्यान किया नारद जी की आज्ञा के अनुसार, तो उन्होंने देखा कि भगवान के पीछे माया है। क्या है, पीछे माया है, और जीव सब पीछे है, समझ जाइए, आगे नहीं है, सन्मुख नहीं है ऐसे। और वो माया है, वो जीवों को भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने के कारण कष्ट दे रही है। ये अनर्थ बताया वो वेद व्यास ने। और अनर्थ के बाद सात्वतम संहिताम विद्वान चक्रे सात्वत लोक से अजानंतो, इसकी दवा लोगों के पास नहीं थी। किसकी दवा, जो जीव बिना कारण से कष्ट भुगत रहे, वो प्रकृति के संपर्क में आने से कष्ट भुगत रहे। कारणम कुण संग से सत असत योनि जन्मसु, ये प्रकृति के संपर्क में आना, भौतिक पदार्थ की भोग की इच्छा करना, ये सम टोटल एक ही वस्तु है, ऐसे अलग अलग एंगल से समझाया जाता है। तो कारणम गुण संग से सत असत योनि जन्मसु, तो जीव अपने आप को जड़ पदार्थ मानता है और इसके कारण वो जड़ पदार्थों को देखने से भोग की इच्छा करता है, यही उसके दुख का मूल कारण है। तो लोकस्य अजानंतो, उसने बताया अनंतो उपशमम साक्षात भक्ति योग, भक्ति योग से इस अनर्थ का निवारण किया जा सकता है। ये वासुदेव ने देखा, मतलब पहले रोग देखा, रोग के बाद दवा देखी, तो अब इस दवा को प्रेजेंट कैसे किया जाए। तो चक्रे सात्वतम संहिताम, चक्र में रचना किया किसकी, सात्वतम संहिताम, ये सात्वत में भक्तों की संहिता है। श्रीमद् भागवत में आप देखेंगे तो भगवान की लीलाओं से ज्यादा भक्तों का जीवन चरित्र है। पांडवों का देखिए, और अम्बरीश महाराज का देखिए, जड़ भरत का देखिए, ऐसे कई जगह भक्तों का जीवन चरित्र लिखा है ऐसे। तो वो इसलिए लिखा है कि हमें भक्त बनना है। सात्वतम संहिताम, भक्तों की संहिता है श्रीमद् भागवतम। और शुद्ध भक्ति करने के लिए ये हमको क्या देते, प्रेरणा देते हैं। मतलब श्रीमद् भागवत में ऐसी ऐसी कथाएं, ऐसे ऐसे उदार जो हृदय लोग हैं, भक्त हैं, उनका जीवन चरित्र में थोड़े दिन पहले विद्यानगर में शुक्रवार को क्लास दिया, तो उसमें सुनीति माता का गुण प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है। वो सुनीति माता, तो उसने बताया है कि हालांकि ध्रुव महाराज को कटु वचनों से आहत किया सुरुचि ने, और बहुत कटु शब्द बोले उनकी माँ के बारे में डायरेक्टली। तो ध्रुव महाराज रोते हुए अपनी माँ के पास आए, तो माँ ने बेटा दूसरों के बारे में गलत मत सोचो, मतलब तुम अपनी सौतेली माँ के बारे में सोच रहे हो ना, गलत मत सोचो उसके बारे में, ये हमारा दुर्भाग्य है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा आ तो આવી જ છે, हमेशा आऊज बोले से आ रही, तो रानी नहीं मानी थी आम, ऐसे नेगेटिव नहीं बोला। तुम अपनी माता से द्वेष मत करो, हाँ उन्होंने जो कहा है वो करो। उन्होंने कहा जाओ, अगर मेरे इस आसन पर बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, इसके लिए तुमको नारायण को प्रसन्न करना पड़ेगा। पहले की स्त्रियां जानती थी कि भगवान नारायण है, आज के विद्वान भी नहीं जानते ऐसे। तो वो बोले उसकी और द्वेष से मत करो बेटा, और जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उसका कल्याण नहीं होता है। बहुत अच्छा बताया। फिर क्या हुआ, जब ध्रुव महाराज भगवान को वापस आए प्राप्त करके,
और उत्तानपाद महाराज को समाचार मिला तो सुनीति पालकी में बैठ के जा रही थी, तो देखा कि उत्तम और सुरुचि दोनों आना चाहते, तो उसको पालकी में बिठा लिया। उससे द्वेष नहीं किया कि तेरे कारण मैं 5 साल के बच्चे को खोई हूं, ऐसा कुछ नहीं बोला। हालांकि 5 साल का बच्चा मतलब अलग होना मां से बहुत दुख है, मां के लिए बहुत बड़ा दुख है। इसलिए गुरुकुल में बच्चे नहीं भेजते माता लोग, म्यूचुअल अटैचमेंट, और भगवान पर विश्वास नहीं है, भक्तों को भी विश्वास नहीं है। मॉडर्न एजुकेशन नहीं होगा तो क्या होगा। अभी मैं बेंगलोर गया था, मेरे गुरु भाई मधुर गोरान दास हमारे गुरु भाई बेंगलोर मिले थे, पहले जॉब करते थे और मेरे साथ काफी समय बिताया। काफी आगे बैठे इधर ही ऐसे ऐसे, मैं बोला जॉब नहीं करना, छोड़ दिया। 75,000 का सैलरी छोड़ दिया। क्यों? बोला ना तो व्यास पूजा में जा सकते हैं, ना छुट्टी नहीं करा सकते हैं, नहीं सत्संग में जा, कुछ भी नहीं है। फिर मैंने ऑर्गेनिक बिजनेस शुरू किया गुरु, बहुत अच्छा चला, अच्छा कमा रहा हूँ और राजा हूं मैं, क्या हूं, और जब चाहूंगा डिलीवरी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, जा सत्संग हो गया, सेवा करूंगा। बोला पूरा दिन सेंटर में ही रहता हूँ, सेंटर में रहता हूँ। बोले ये वहां बॉस की लात खाना और गधे की तरह डांटता, रोज सुबह जाता हूँ शाम खाता हूँ, ऐसे इतना अच्छा बिजनेस है प्रभु। 1000 भक्त आप भी बेंगलोर में आ जाए ना, 1000 फैमिली, तो भी उसका ऑर्गेनिक बिजनेस पूरा हो सकता है, इतना स्कोप है। बोला मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ प्रभु, मेरे लिए मीटिंग करना है। बोला पूरे कर्नाटक में प्रचार करना चाहता हूँ। बोला बिजनेस कैसे करोगे? अरे वो तो ऑटोमेटिक चलता है प्रभु, उसको थोड़ी प्रयास करना पड़ता है। ये तो हमारा डर है कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, भरण पोषण कैसे होगा। वो भगवान कर रहे हैं, मेरा बिजनेस इतना डरा और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब हमको विश्वास नहीं है कि मॉडर्न एजुकेशन होगा तो ही हमारे बच्चे जिंदा रहेंगे और खाएंगे, नौकरी मिलेगी तो चलेगा। अब वैसे भी नौकरी जाने वाला, वो टेक्नोलॉजी आ गई ना, रोबोट सिस्टम। मेरे किसी भक्त ने बताया एक कंपनी के CEO में रोबोट आ गया है, चीफ ऑफिसर, और व्यक्ति को छुट्टी दे दिया है। और क्या सिस्टम पर, टेक्नोलॉजी क्या नाम है उसका, AI। तो वैसे भी AI जाने वाला है, पहले से जमीन खरीद लीजिए, फार्मिंग का प्लानिंग कर दीजिए, हमारे आसपास में सस्ती मिलती है। सीरियस बोला, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, गंभीरता से बोला। बच्चों का भविष्य नहीं है टेक्नोलॉजी में, ऐसे जो भी है, लेकिन फिर भी हमको विश्वास नहीं, समस्या। एनीवे, तो मैं कहा था, हाँ, तो सुनीति को पूर्ण विश्वास था। किसने कहा जा बेटा भगवान के पास जा, कहां मिलेंगे? जंगल में मिलेंगे। कितना विश्वास है एक माँ को, 5 साल के बच्चे को जंगल में भेज दिया। लोग बोले कैसी माँ है, अरे वास्तविक माता है, वही बेटे का कल्याण चाहती है। तो उसमें बिठाया। प्रभुपाद जी उस श्लोक के तात्पर्य लेके आए, ये सुनीति की मानता है क्योंकि महान वैष्णव की माता है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल द्वेष नहीं किया। किससे? सुरुचि से। अपनी पालकी में बिठाया उसको, चल तू भी साथ चल। और ध्रुव महाराज ने आए तो दोनों माताओं का चरण स्पर्श किया, दोनों माताओं का। देखा कि बच्चा झुक रहा है, जिसने मैंने उसको इतनी अच्छी तरह से डांटा था और वो बच्चा मेरे को प्रणाम कर रहा है, इसमें द्वेष चला गया। माता ने गोद में ले लिया, बेटा चिरंजीवी भाव। किसने आशीर्वाद दिया? सुनीति ने। क्यों? ध्रुव महाराज भगवत प्राप्ति करके आगे इच्छा और द्वेष से परे हो गए। तो कहने का मतलब भागवत में ऐसी ऐसी कथा है जो हमको अंदर से बाहर निकलने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। बहुत सारे पांडवों को, युधिष्ठिर महाराज को देखिए, धृतराष्ट्र महाराज ने पूरा जीवन कष्ट दिया है, उसी धृतराष्ट्र महाराज को बुढ़ापे के अंदर उनका ध्यान रखा युधिष्ठिर महाराज अच्छी तरह से। यानी का रोज सुबह जाके प्रणाम करते हैं कि आप राजा है, मैं आपका सेवक हूं, ये भाव था। आप सोचिए, भीम थोड़ा कभी कभी गुस्सा करता था। और यही नहीं, जब विदुर जी ने उसको आत्मा का जागृत कर दिया, ज्ञान से जगा दिया, वो चले गए तो 5 भाई को बोला जाओ, काका काकी कहां गए? लगता है किसी ने अपमान कर दिया है, कुछ गड़बड़ हो गया, ये है वो है। मतलब उनको लगा कि भीम ने कुछ बोल दिया होगा, उनको डर था कि भीम कभी कभी बोल देता है, तो बुरा लग गया होगा। बूढ़े में कहां जाएंगे? वो ढूंढने जा रहे, नार जाके रहवा दो भैया भाई, आप विदुर जी मान मान छोड़ाया ऐसे आई थी, हम लोग उधार दवा दो। फिर वो समझ गए। तो कहने का मतलब है कितने महान लोग, कितना विशाल हृदय है। मतलब ये शुद्ध भक्त कैसे कैसे व्यवहार करते हैं। ऐसी कथाएं सुनने से हम ऐसे अनर्थों को निकालने के लिए और ऐसे दिव्य गुणों को अर्जित करने के लिए प्रेरित होंगे।
ध्रुव महाराज की शिक्षा में बहुत जबरदस्त शिक्षाएं हैं। अभी मैं विद्यानगर दे रहा हूँ तो मुझे पढ़ रहा हूँ, इतना मतलब फिर पढ़ते हैं तो फिर पता लगता है कि सुनील के अंदर ये गुण है, ध्रुव महाराज के अंदर ये गुण है, उत्तान महाराज के अंदर ये गुण है, नारद जी के अंदर ये गुण है विशेष, ऐसे कई सारे गुणों का। तो इस श्रीमद् भागवत में सातवतम संहिता भक्तों की संहिता है, और भगवत धाम जाने के लिए इन दिव्य गुणों को अर्जित करना बहुत जरूरी है। इसलिए श्रीमद् भागवत भगवत गीता के बारे में अध्याय में भगवान के च में प्रिय, च में प्रिय, च में प्रिय, च में प्रिय, सुख दुख में समान रहता है, च में प्रिय, मान अपमान में समान रहता है, च में प्रिय, शत्रु और मित्र को एक समान देखता है, च में प्रिय, सबको प्रिय होता है। और कई बार भगवान रिपीट करते हैं, मैं और राम गिदर वो डिस्कस कर रहे थे, रिपीट इसलिए करते हैं आचरण क्या भगवान के ये तो चाहिए कंपलसरी, ये गुण जरूरी है भगवत धाम जाने के लिए, ऐसा विशाल हृदय रखना पड़ेगा हमको, तभी हम जा सकते हैं ऐसे। तो ये जो गुण है ये श्रीमद् भागवतम में अलग अलग भक्तों के अंदर आप देखिए। दूसरा उदाहरण अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज को दुर्वास मुनि ने कितना कष्ट दिया, और इतने महान कि वो 1 साल तक वापस नहीं आए, वही यहीं खड़े कि साथ में प्रसाद दूंगा, आएंगे तब हाथ जोड़ खड़े राज जोड़ रहे हैं, और वो उसके पीछे सुदर्शन चक्र घूम रहा है, और वो तो ब्रह्मांड की यात्रा कर रहे हैं, कौन, दुर्वासा मुनि, और ये इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे, कब साथ में प्रसाद लेंगे। जिनको भूतनी से डराया था, धमकाया था, उस व्यक्ति को आप, कितना हृदय उदार है ऐसे। तो कैसे गुण हैं अम्बरीश महाराज के हम देख सकते हैं एक्चुअली ऐसे। और जब वो वापस आए 1 साल तक उन्होंने कुछ नहीं, एक तो पहले का उपवास 1 साल का, और 1 साल बाहर का उपवास, और हम देखे हार आपसे एडली तकलीफ आप आपसे तो खवड़ा ही थी ऊपर पड़े। यहाँ तो कोई भक्त आता है ना लेट था, आप हूँ प्रसाद ले लूँ तमें आया सुधार ले सुपस के आधा घंटा भी इंतजार नहीं करते हैं, 1 साल इंतजार किया, आप सोचिए। और वो किसने, मित्र नहीं है, मतलब भौतिक दृष्टि, वैसे तो मित्र है लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से वो शुद्ध भक्त भी नहीं है, योगी है, तो भी इंतजार किया। और फिर तो उन्होंने पैर पकड़ लिया, तो लज्जित हो गए, उसमें लिखा है अम्बरीश महाराज लज्जित हो गए ऐसे, नहीं, बोला आज मुझे विष्णु के भक्तों की शक्ति पता लगी। दुर्वासा मुनि को आज तक ये शक्ति पता नहीं था कि विष्णु के भक्त इतने महान होते हैं। आप सोचिए दुर्वासा मुनि को रियलाइजेशन हुआ कि विष्णु के भक्त कितने महान होते हैं, जैसे यमदूतों को रियलाइजेशन हुआ कि नारायण का नाम कितना पावरफुल है, वो बाद में रियलाइजेशन हो, डिस्कस करने के बाद पता लगा अरे भाई इतनी शक्ति, इस तरह से। तो ये सब कथाएं श्रीमद् भागवतम में है, तो इसको हम श्रवण करने, इसलिए कहा श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तम हृदय स्तुति अभद्राणी, ये अभद्राणी चीज है, भोग ये निकाल देता है। विदुनोति श्रुत श्रीधाम, परमात्मा रूप में भगवान कृष्ण हमारे हृदय में बैठे। जैसे जैसे हम श्रवण की रुचि विकसित करेंगे ऐसे ऐसे ही हम इन अनर्थों को निकाल सकते हैं, और दिव्य गुणों को हम क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। हरे कृष्णा। इसका तात्पर्य मैं दूसरी बार समझाऊंगा जब आप आएंगे दूसरी बार। अच्छा, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा है। तात्पर्य के अंदर कहीं कहीं पॉइंट, प्रभुपाद जी ने एक पॉइंट बहुत अच्छा लिखा है। इसके वैसे हरिनाम लेने के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन दूसरा लिखा इसके लिए समय अवधि निश्चित नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यानपूर्वक और आदरपूर्वक, 2 शब्द लिखा है, एक तो कथा और जप के अंदर आदर होना चाहिए और ध्यान होना चाहिए, ये 2 चीजें। इसका कोई इस तरह से करता है, ये पॉइंट प्रभुपाद हट किया, हाँ जब कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु कि भी हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित रहते हैं, किंतु अब यहां लगे दुर्देव चैतन्य महापुरुष श्रेष्ठ, हमारी दुर्भाग्य है कि हमारी नाम में क्या नहीं है, रुचि नहीं है। रुचि कैसे आएगी, शुद्ध भक्तों की सेवा करने से। नारद जी का एग्जाम्पल देंगे 6ठे अध्याय में, नारद जी स्वयं कि वो जो भागवत वैष्णव आए थे चतुर्मास करने के लिए, उनकी सेवा करने से मुझे टेस्ट आ गया। जैसे यहां पर स्टेप बता रहे, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थिता रुचि आसक्ति भाव, यहां तक बताया, नष्ट पर जो उपदेश आगे बताएंगे। ऐसा ही स्टेप्स वहीं पर बताया 6ठे अध्याय में, इसी स्कंद में, जहां नारद जी का व्यासदेव से संवाद होता है, तो वहां भी कर्म बताते हैं। वो फट 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 आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए नहीं, उन्होंने उनकी गुरुओं की आज्ञा के अनुसार जब भगवान की लीलाओं का स्मरण किया तो रोमांस हो गया और भगवान हृदय में प्रकट हुए कुछ समय के लिए। तो ये गुरु की आज्ञा का पालन का फल है। और शिला प्रभुपाद जी ध्रुव महाराज की कथा में भी लेते हैं कि 6 महीने में ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, क्योंकि ध्रुव महाराज ने नारद मुनि की आज्ञा का 100% पालन किया था, न घटाया न बढ़ाया। ये फल है। प्रभुपाद जी उससे तात्पर्य में गुरु आज्ञा के फल के बारे में जबरदस्त लिखा है, और जब 500 श्लोकों में
जहां पर वो भगवत प्राप्ति होती है वहां पर कि गंभीरता से गुरु आज्ञा पालन करने का क्या फल होता है। 6 महीने अंदर ध्रुव महाराज ने भगवान को प्रकट कर लिया ऐसे। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर किंतु दुर्भाग्यवश हमें भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनकी महिमा नाम में कोई रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए बता चुके हैं कि भक्तों के संग से आएगा। इसे भगवान शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। ये रुचि शुद्ध भक्त की सेवा कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि उनके भक्त उनकी सेवा में प्रवेश करने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है, फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो भक्त के भीतर से इस तरह कार्य करते हैं कि भक्त उसके पास सरलता से आ सके। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिको ददामी बुद्धियो। अगर कोई गंभीरता से इसका पालन करता है तो भगवान कहीं से भी अरेंज कर देते हैं। जहां पर ध्रुव महाराज ने ग्रह त्याग किया तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नारद जी को समाचार मिला। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी नारद जी को कैसे समाचार मिला? क्योंकि नारद जी तो वहां नहीं थे, महल की बात कैसे पता लगी? तो उसमें लिखा है क्या शब्द का प्रयोग? सभी जीवों के सभी जीव सर्वभूतेषु हृदयम, ऐसे सभी जीवों के हृदय में प्रवेश करने में सक्षम है। कौन? नारद जी। परमात्मा रूप में जैसे पावर दिया भगवान ने। और ये बात व्यासदेव क्रॉस चेक कराते हैं। कहां पर? प्रथम स्कंद में, जहां पर 5वें अध्याय में बैठे थे निराश होकर वो ग्रंथ लिखने के बाद बाकी सब, तो वहां पर आते हैं तो बोले मेरे हृदय के अंदर असंतुष्टि का कारण बताइए। तो नारद मुनि बोले मैं कैसे जान सकता हूं आपके हृदय में क्या चल रहा है? बोला नहीं, आप वासुदेव की सेवा में पूर्ण मग्न होने के कारण सभी जीवों के हृदय की बात को जान सकते हैं। और ऐसा शब्द आया सुखदेव गोस्वामी के लिए। कहां पर? जहां मंगलाचरण करते हैं दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में, सूरत में आया था तब वहां वो सेंटर पर लेक्चर लिया था। हमारा दूसरा सेंटर है ना, वहां पर उत्तरायण, हाँ वहां पर था कि जहां सुख गोस्वामी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं मैं उन सुखदेव गोस्वामी के चरण कमलों को प्राप्त करता हूं जो सभी जीवों के हृदय में प्रवेश करने में क्या है? समर्थ। तो ये भगवान ने पावर दिया है, ये परमात्मा नहीं है, भगवान ने पावर, ध्रुव महाराज को पावर दिया है। तो ऐसे ही यहां पर लिखा है कि अगर हम लोग गंभीरता से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवत धाम जाना चाहते हैं, भगवान व्यवस्था करेंगे। हमारे गुरु भाई है अभी मायापुर के पंचतत्व के हेड पुजारी है, मैं हेड पुजारी है, पुजारी है मेरे ख्याल से व्यास पूजा मायापुर उन्होंने अपने साक्षात्कार में बताया था। इस तरह से साक्षात्कार में बताया था मायापुर व्यास पूजा हुई ना, कि मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा था कि मुझे एक गंभीर गुरु की मार्गदर्शन चाहिए। जैसे मैंने प्रार्थना किया और दंडवत करके पंचतत्व के खड़ा हुआ, पीछे देखा, मुड़ा तो भक्ति विकास महाराज खड़े। वो फॉरनर है, लंबू ऐसे ऊंचे ऊंचे ऐसे, तो उनका एक साक्षात्कार है ऐसे बता रहे। तो अगर हम लोग गंभीरता से भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो भगवान सब फैसिलिटी देंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं यहां पर आगे एक शब्द, भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक है। क्या उत्सुक है? हम बोलते हैं ना हम 1 कदम चल रहे हैं, भगवान कितने कदम चलेंगे? 100 कदम। समस्या ये है कि हम 1 कदम नहीं चलना चाहते और भगवान को बोलते तू 100 कदम चल। समस्या ये है हमारी। हम आशीर्वाद चाहते हैं फोकट का, प्रभु मेरे ऊपर हाथ रखिए, आशीर्वाद दीजिए और मेरा कल्याण हो जाए इस तरह से, मतलब ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं, बिना तपस्या किए वाला आशीर्वाद चाहते हैं, या बिना साधना वाला आशीर्वाद चाहते हैं, जिसमें कोई साधना ना हो, खाली क्या बोलते हैं, कृपा सिद्धि चाहते हैं हम लोग। क्या चाहते हैं? कृपा, बस आप कृपा करो और हमको क्या मिल जाए? सिद्धि मिल जाए, ऐसी चाहते हैं, मतलब शॉर्टकट चाहते हैं। कहने का मतलब ये है ऐसे। लेकिन यहाँ पर भगवान उत्सुक है, हम उनके पास वापस जाने के लिए, भगवान हमको बुलाने के लिए 1000 गुना उत्सुक है। वो गोप कुमार की स्टोरी आती है बृहद भागवतम में, बहुत जबरदस्त समझाया है कि भगवान ऐसे इंतजार, तू कहां था, कितने समय से मैं तेरे इंतजार कर रहा था। इस तरह से भगवान वेट कर रहे हैं, लेकिन हम अज्ञान के अंदर होने के कारण पता नहीं है। श्रीमद् भागवतम में ऐसा लिखा है, यहां पर ऐसी आवाज है, पंखे की जरूरत नहीं है भगवान व्यवस्था, इसलिए हमने पंखे लगाए नहीं है हाँ लावा ना से, जो डोनेशन बाकी से ले आप में से कोई देगा तो लगा देंगे हम इसलिए नहीं लगाया कि आज भगवान के पास पवन बंद होता ना थोड़ा अच्छा रहता, सब लोग ऊपर देखते पंखा है जो भी है, नहीं मजा कर रहा। हाँ मैं क्या उदाहरण दे रहा था, एक अच्छा पॉइंट था है
भक्तों की राग देखते हैं। हाँ, जहां पर भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से प्रस्थान करते हैं द्वारका जाने के लिए, तो पांडव पागल हो जाते हैं, उनको सूझबूझ खो देते हैं। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के साथ जीव का जो आकर्षण है, वो स्वाभाविक आकर्षण इतना प्रगाढ़ है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन माया के पर्दे के कारण वो हमको आभास नहीं हो रहा है, इसलिए हम जी रहे। बाकी कृष्ण के लिए जीना जैसे मछली का पानी के बिना जीने के समान है। जब हमारा भगवत साक्षात्कार हो जाएगा तो हम जिस प्रकार मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। ऐसा भाव, इतना आकर्षण हमारा भगवान कृष्ण के साथ क्या होगा, उत्पन्न होता है। इतना आकर्षण, हमारा प्रगाढ़ संबंध है कृष्ण के साथ, लेकिन माया के कारण भूल जाते हैं। तो इस तरह कृष्ण इंतजार करते रहते हैं हमारा। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, हाँ, किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम वापस जाना नहीं चाहते हैं, इच्छा नहीं है। जब मैं इस्कॉन में नया नया जुड़ा था तो मैं बोला, यार भगवान दयालु थे, सब उठा क्यों लेते, सबको उठा लेना चाहिए ना यहाँ से भगवत धाम। तो बहुत भक्तों ने जवाब दिया कि प्रभु आना नहीं चाहते। मतलब कैसे होता है यार, आना नहीं चाहते। एक को पूछा, दो को पूछा, तीन को पूछा, 6 महीने हुआ, मेरे अंदर जवाब में संतुष्टि नहीं हुई। इस्कॉन में ज्वाइन करते समय एक भक्त को पूछा कि आप अपने हृदय में डोकाचू करीन जो તમે पहला तुम्हारे हृदय में इच्छा से है। तो 5-6 महीने के बाद धीरे देखा कि यार अभी मान लो अभी भगवान आ जाएगा, चल महाप्रभु, तो मैं नहीं जाऊंगा भाई, इतना सारा प्रचार चल रहा है, अभी चौड़ा सेंटर खोलना है। तो एक बार एक भागवत कथा कर रहा था, उसने बताया कि भागवत कथा ध्यान से सुनेगा, लास्ट में विमान लेने का आएगा, धंधुकारी की तरह आएगा। तो सब लोग ध्यान से सुन रहा था। एक जवान लड़का बैठा था, इधर इधर देख रहा था, ऐसे देख रहा। बोला क्यों ऐसे देख रहा है? बोला कहीं विमान नहीं आ जाए। क्यों? बोला मुझे जाना नहीं है। क्यों? अभी शादी बाकी है, संसार को देखना बाकी है, भोग करना बाकी है। तो हमारा भी जाएंगे। एक वृंदावन के अंदर एक भक्त है, उसने एक सर्वे किया, जितने भी लोग वृंदावन में गए उसका सर्वे किया, प्रभु आपकी क्या इच्छा है? कृष्ण भक्तों का गंभीर। बोला इस जन्म में रहूं तो ठाट माट से रहूं, और शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम में जाऊं। इच्छा देगा कैसे रहूं? ठाट माट मतलब बंगला गाड़ी ऐसा आराम से रहूं, और शरीर छोड़ने के बाद क्या जाऊं? भगवत धाम जाऊं। ये प्रक्रिया सभी के हृदय में है। तो ये भौतिक भोगने की एक इच्छा है। भौतिक जगत में ठाट माट रहना मतलब अदभद्राणी शब्द का प्रयोग किया है ऐसे। तो हम में से भगवत धाम जाना नहीं चाहते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं। किंतु जो वाचक जाना चाहते हैं, कोई भी वापस जाना चाहता है, तो श्री कृष्ण सब तरह से उसकी क्या करते हैं, अंदर से बाहर से सब तरह से सहायता करते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, जब तक कोई पापों से मुक्त नहीं हो जाता है। क्या श्लोक है? श्लोक पापे क्या नाम है? ये शाम त्वंतगतम पापम जनानान पुण्य कर्मणाम त्वे दंड मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जो पापों से मुक्त हो जाते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं, वो दृढ़ता से भजन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस संसार के अंदर भक्ति मार्ग में 2 बाधा है, कंचन और कामिनी। और हम देखते हैं इतिहास के अंदर ज्यादातर साधु लोग भी इससे गिरे हैं। और प्रभुपाद जी बोले कंचन कामिनी में गिरना कोई ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि करोड़ों जन्मों से हम इस चीजों के संसर्ग में हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसके प्रति आसक्ति होना ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर कोई गंभीर भक्त है और गंभीरता से प्रयास करेगा, परमात्मा उसकी मदद करेगा कि वो इस विषय में गिरेगा नहीं और बच जाएगा। और वो कृपा होगी गुरु के थ्रू। प्रभुपाद जी बोले भक्ति के अंदर, ध्रुव महाराज की कथा में लिखा कि भक्ति के अंदर जो ऑब्स्टिकल आते हैं ना, बाधाएं, वो गुरु की कृपा से दूर होती है। गुरु की कृपा से व्यक्ति इन अनर्थों से क्या कर सकता है, निकल, अपने बल पर नहीं, गुरु की कृपा से। हरे कृष्ण। आगे की चर्चा फिर करूंगा, नहीं तो फिर आप आएंगे नहीं। हरे कृष्ण। सोचो।